सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के दूसरे चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 के दूसरे क्वेश्चन का ये चौथा सवाल है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ द गिवन नंबर 1 and 1 as the sum and product of its zeros respectively। तो यहाँ पे जो है सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज़ दिया है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया है 1। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से सॉल्व होगा। मान लीजिए हम जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह का ले लेते हैं, ax² + bx + c। अब यहाँ पे हम जो है जीरोज़ जो दिए गए हैं, सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, उसके माध्यम से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज़ दिया है 1। यहाँ पे जो है फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोज़ ज्ञात करने का माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटे कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर जो है देखिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ जो कोएफिशिएंट है यानी गुणक है b है, तो और पहले माइनस लगा है तो यहाँ माइनस b लिख लेंगे। और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ कोएफिशिएंट यानी गुणक है a, तो यहाँ a लिख लेंगे। और दोनों का जो है परिणाम 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे जो है इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ऊपर भी जो है हम लिखेंगे 1 और नीचे भी लिखेंगे 1। तो यहाँ पर जो है जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ ऊपर जो है कोष्ठक में -1 लिखेंगे, तो जिससे जो है माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, +1 और यहाँ पे 1, तो 1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर देखिए a के स्थान पर 1 आया तो हम लिख लेंगे a बराबर 1। b के स्थान पे -1 आया तो यहाँ पे हम लोग -1 लिख लेंगे। अब नीचे जो है दूसरा ज्ञात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के माध्यम से। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी दिया हुआ है 1। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ज्ञात करने का फार्मूला है कांस्टेंट टर्म बटे कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ c लिख लेंगे। और कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, गुणक है, तो यहाँ a है, तो यहाँ a लिख लेंगे। और इन दोनों का जो है परिणाम आना चाहिए 1। तो यहाँ पर जो है हमें a बराबर 1 ज्ञात हो चुका है और हमें 1 चाहिए, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे c के स्थान पे, तो इन दोनों का परिणाम 1 आएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हमें a बराबर भी 1 मालूम हो गया, b बराबर -1 और c बराबर 1। अब इसको जो है हम इस जो हम लोगों ने माना है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें जो है a b c के मान को रखेंगे। तो यहाँ पर जो इस तरह से आएगा, देखिए यहाँ पर जो है अगर रखेंगे तो 1x² + -1x + 1c। अब इसको जो है हम सरल करेंगे तो आएगा x² - x + c। तो इस तरह से जो है c की जगह पे 1 है तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मालूम होगा x² - x + 1। तो यह इस तरह से मालूम हो गया। एक दूसरा तरीका भी इस सवाल को हल करने का है। दूसरा तरीका ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करने के लिए फार्मूला है x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इस फार्मूले में जो है सम ऑफ रूट्स जो 1 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 दिया हुआ है, इसको रखेंगे। तो इसको रखने के बाद इस तरह से हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x² यहाँ पे x² और -1x + 1, क्योंकि यहाँ पर जो है इनका सम ऑफ रूट जो है वो 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने पर यही देखिए हमें प्राप्त होगा x² - x + 1। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 तरीके से ज्ञात हो गया।